हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा एक, उस पर क्लिक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ मैं आप लोगों को अपलोड करूंगा वो आपको हैंड टू हैंड मिल पाएंगे। ठीक है बच्चों, पहले पार्ट फर्स्ट मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया था जिसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा समझ में आया है, क्योंकि आप लोगों की कोई क्वेरी नहीं आई और उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन था और एक छोटा सा मैंने आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दिया था कि भौतिक विज्ञान क्या होती है और जिन कारकों को इस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है उन्हें हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं या कैसे लिखते हैं। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ भौतिक विज्ञान में काम आने वाली गणित। जैसे हम लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ी, 10th क्लास में एसएस पढ़ी थी आपने एसएस। तो जो एसएस यानी जो सामाजिक ज्ञान आप लोगों ने पढ़ी थी 10th में, वो कौन सी लैंग्वेज में थी? जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए हिंदी भाषा में थी और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए अंग्रेजी भाषा में थी। भाई किसी न किसी भाषा में तो पढ़ते हैं ना। जो अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट थे उनके लिए अंग्रेजी में थी, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे उनके लिए हिंदी भाषा में थी। तो उनके लिए जो सामाजिक ज्ञान है, जो एसएस थी, उस एसएस की भाषा हिंदी या अंग्रेजी थी या नहीं थी? ऐसे ही मेरी जो फिजिक्स है, जो भौतिक विज्ञान है हम लोगों की, उस भौतिक विज्ञान की जो भाषा है वो भाषा कौन है? गणित है। भौतिक विज्ञान को गणित भाषा में पढ़ा जाता है। मतलब मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। गणित भौतिक विज्ञान की भाषा है। भौतिक विज्ञान को किस भाषा में पढ़ा जाता है? तो वो पढ़ा जाता है किसमें? गणित में। और गणित की बहुत सारी अलग अलग ऐसी संक्रियाएं हैं जो हमारी भौतिक विज्ञान में काम आएंगी। मुझे वो गणित की चैप्टर्स पढ़ाने पड़ेंगे इस फिजिक्स के अंतर्गत, यदि मुझे इस फिजिक्स को समझाना है। तो मैं इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकता कि आपके मैथ वाले टीचर आपको कब उन टॉपिक्स को पढ़ाएंगे और तब मैं इस फिजिक्स को स्टार्ट करूं। ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसलिए मैं शुरुआत के 10-15 वीडियो मैथमेटिक्स के टॉपिक्स के डालूंगा। क्यों? क्योंकि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे उनके लिए भी तो ज़रूरी है ना। ये मैथमेटिक्स की नॉलेज होना बायोलॉजी वालों के लिए भी ज़रूरत है और मैथ वालों की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे इसमें मैथ्स के जो 12th क्लास में आएंगे। लेकिन मैं 11th की फिजिक्स को 12th में जाके पढ़ाऊँ, वो संभव नहीं है कि मैथ वाले भाई मैथ पूरी पढ़ा देंगे तब मैं फिजिक्स स्टार्ट करूं। ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन टॉपिक्स को मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 10 और 15 वीडियो हमारे मैथमेटिक्स के आएंगे। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ये सर फिजिक्स वाले हैं या मैथ वाले। 100% फिजिक्स वाले हैं, लेकिन मैथ पढ़ानी ही पड़ेगी। क्यों? उसका रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है बच्चों, तो मैं सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें मैथ्स का, वो स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री।
त्रिकोणमिति। सबसे पहला जो टॉपिक है मेरा, वो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं त्रिकोणमिति। यदि ये मैथमेटिक्स हमारे समझ में आ जाती है, और जो आ जाएगी 10th के लेवल है, थोड़ा सा लेवल अप होगा, बाकी और कुछ नहीं, तो हमकी हमारी जो फिजिक्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और कम समय में फिजिक्स अच्छे स्तर पे पहुंच जाएगी। त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति की परिभाषा हम लोग जानते हैं, तीन कोनों से बनी ज्यामिति या बनी संरचना त्रिकोणमिति कहलाती है, जिसमें तीन कोण उपयोग में आ रहे हों। सबसे पहली बात, कोण क्या होता है? सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहा हूं, वो स्टार्ट कर रहा हूं कोण। बहुत जीरो लेवल से चल रहा हूं मैं, एकदम जीरो लेवल से। मैं ये मान ही नहीं रहा कि आप लोग कुछ पढ़ के आए हो पहले, ठीक है? क्योंकि इस लॉकडाउन में हमको बहुत लंबा समय हो गया किताबों को छोड़े हुए, तो वापस आप लोगों के दिमाग में रिवाइज हो जाएंगी पूरी की पूरी चीजें, ठीक है बच्चों? एंगल या कोण क्या होता है? कोण क्या होते हैं? जैसे कि मान लिया कोई पिंड है जो बिंदु ए पर खड़ा है, और बिंदु ए से ये क्या कर रहा है? घूर्णन गति आरंभ कर रहा है। घूर्णन गति आरंभ कर रहा है, तो किसी समय यदि ये टी पर बिंदु ए पर है, तो थोड़े से समय के बाद, कुछ समय के बाद, यानी टी प्लस डेल टी, समय में कितना परिवर्तन हो गया? डेल टी परिवर्तन हो गया। यहां पे था मान लो 1 सेकंड पे, तो 2 सेकंड पे यहां, तो डेल टी का मान कितना हो गया? 1 सेकंड, क्योंकि ये मान क्या है? टी प्लस डेल टी है। डेल टी क्या है? समय का अल्प भाग। डेल टी क्या है? समय का अल्पमान। ये कहां पहुंच गया? बिंदु बी पे पहुंच गया। गति कर रहा है कौन सी? घूर्णन गति। तो घूर्णन गति हमेशा त्रिज्या के अकॉर्डिंग होती है। अगर इसकी त्रिज्या r है, तो बिंदु बी की केंद्र O से दूरी भी r होगी या नहीं होगी? अगर O से A तक की दूरी r है, तो O से B तक की दूरी भी क्या होगी? r होगी, क्योंकि गति कैसी हो रही है? घूर्णन गति। यानी वापस कहां पहुंचेगा? A पर ही पहुंचेगा। तब ऐसी अवस्था में, यानी यदि कोई पिंड प्रारंभिक अवस्था से घूर्णन गति करता है, कौन सी गति करता है? घूर्णन गति, तो जितना विस्थापन होता है उसे कहते हैं क्या हम लोग? कोण। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग कोण बोलते हैं। मतलब प्रारंभिक अवस्था से घूर्णन गति में, प्रारंभिक अवस्था से घूर्णन गति में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? मेरा कोण कहलाता है, ठीक है ना? या फिर और एक तरीका बोल दूं, भाई r का मान तो परिवर्तित हो नहीं रहा, r O से A तक की दूरी भी r है, O से B तक की दूरी भी r है, तो जो ये रेखा है
इस रेखा ने क्या किया, प्रारंभिक अवस्था से यानी OA से रिप्लेस हो गई OB तक। कौन सी गति में, घूर्णन गति में। तो किसी रेखा का प्रारंभिक अवस्था से, किसी रेखा का घूर्णन गति में प्रारंभिक अवस्था से विस्थापन कौन कहलाता है। बन गया ये कौन। कौन को किससे व्यक्त करते हैं, थीटा से। और ये क्या है, ये है क्या, चाप। क्या है ये, चाप। इसको व्यक्त करते हैं एस से। किससे व्यक्त करते हैं, एस से। और कौन की परिभाषा क्या होती है, कौन बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कौन की एक परिभाषा क्या होती है, चाप और त्रिज्या के अनुपात को कौन कहते हैं। अब मान लिखो इनके, कौन कितना है, कौन है मेरा थीटा, चाप क्या है, चाप है क्या एस, और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या आर है। मेरे सब बच्चे जानते हैं। हो जाएगा ना कि नहीं होगा। और कौन का जो मात्रक है, वो मात्रक हम लोग नॉर्मली काम लेते हैं डिग्री। और इसका एसआई मात्रक होता है इसका क्या, रेडियन। क्या होता है इस कोण का एसआई मात्रक, रेडियन होता है। अब कोई ये पूछे कि एक रेडियन की परिभाषा क्या है, कोई ये पूछ दे मेरे से कि एक रेडियन की परिभाषा क्या है, तो भाई देखो, एक रेडियन यानी थीटा बराबर 1 करना है मुझे। तो 1 कब होगा, ये 1 कब होगा, जब s बराबर r हो जाए। यदि s बराबर r है, चाप त्रिज्या के बराबर है, तो थीटा बराबर 1 रेडियन होगा कि नहीं होगा। तो 1 रेडियन की परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि घूर्णन गति में अंतरित चाप त्रिज्या के बराबर हो, तो केंद्र पर बनने वाला कोण 1 रेडियन होगा। यदि घूर्णन गति में अंतरित होने वाला जो चाप है, ये चाप यदि इस त्रिज्या के बराबर हो जाए, तो यहां कोण कितना होगा, 1 रेडियन होगा। इन दोनों परिभाषाओं को नोट कर लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये चीज एक बार और समझ में आ जाए। भाई सीधा सा मतलब ये है, कोण क्या होता है, तो कोण क्या होता है, घूर्णन गति में प्रारंभिक अवस्था से जो ये विस्थापन होता है, घूर्णन गति में प्रारंभिक अवस्था से ये विस्थापन क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। और कोण क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ये भी एक परिभाषा है, 10th में पढ़ रखी है आप लोगों ने। यहाँ पे चाप क्या है,
एस है, त्रिज्या क्या है, आर है, तो थीटा बराबर क्या हो गया, एस बटे आर। कोण के मात्रक क्या होते हैं, एसआई मात्रक होता है रेडियन, और नॉर्मल जो मात्रक हम लोग काम लेते हैं वो होता है डिग्री। ठीक है। यदि चाप त्रिज्या के बराबर हो जाए तो थीटा बराबर 1 रेडियन हो जाएगा। तो 1 रेडियन की परिभाषा भी लिख दी मैंने साइड में। ठीक है बच्चों, अब देखो आप लोग आगे, बहुत मजेदार चीज है, थोड़ा सा याद तो रखना पड़ेगा बच्चों। देखो पहली बार पढ़ रहे हैं तो याद तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैंने बोल दिया आपको कि भाई थीटा बराबर एस अपॉन आर है, और थीटा के 2 मात्रक बोल दिए, एक तो डिग्री और एक बोला मैंने रेडियन। ये रेडियन का साइन है, ये साइन किसका है, रेडियन का, और ये है डिग्री का। तो डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है, इन दोनों के मध्य क्या निकाल रहा हूं मैं, रिलेशन। दोनों के बीच क्या संबंध होता है, किस किस के बीच, डिग्री और रेडियन के मध्य संबंध। क्या संबंध है, थीटा बराबर एस अपॉन आर है। अब मैं आपसे यह कहूं कि इस रेखाखंड द्वारा, जो स्मॉल आर त्रिज्या की रेखा है, इस रेखा द्वारा एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में कितना चाप अंतरित होगा। एक पूर्ण चक्र में, एक चक्कर पूरा हो जाए, यानी ओए से तो स्टार्ट हुआ यहां से, और पूरा चक्कर करता हुआ वापस ओए पे आ जाए, तो बताओ मुझे ये चाप का मान क्या होगा। ये जो चाप है, इस चाप का मान क्या है, परिधि के बराबर। भाई ये पूरा का पूरा रेखाखंड यूं चल रहा है और वापस यहीं आ गया, तो कितना चला, इसकी परिधि के बराबर। तो थीटा बराबर क्या, एक पूर्ण चक्र में चाप का मान क्या हो गया, 2 पाई आर हो गया, परिधि के बराबर। तो थीटा कोण बराबर क्या हो गया, 2 पाई आर बटे आर, आर से आर कट गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 2 पाई। हो गया कि नहीं हो गया। और एक चीज और बताओ, एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन आप लोग ऐसे ही मान सकते हो जैसे ये कोण है। ये जो परिभाषा मैंने पहले लिखाई थी ना आपको, रेखाखंड द्वारा या रेखा द्वारा अपनी प्रारंभिक अवस्था से घूर्णन गति में जो विस्थापन होता है, या जो केंद्र पर कोण अंतरित होता है, उसे कहते हैं कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन लिख देता हूं मैं आपको, कोणीय विस्थापन घूर्णन गति में अपनी प्रारंभिक, लिख लो आप लोग, अवस्था से, घूर्णन गति में अपनी प्रारंभिक अवस्था से विस्थापन में केंद्र पर अंतरित कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। तो जब एक चक्कर पूरा कर रहा हूं तो कोणीय विस्थापन का मान क्या होगा, यानी ओए से स्टार्ट हुआ और वापस ओए तक ही पहुंच गया, तो कितना कोण अंतरित होगा। आप लोग कहोगे सर अंतरित होने वाला कोण 360 डिग्री, जिस रेखा से चालू किया मैंने और वापस घूम के उसी रेखा पे आ गया। मतलब ये 4 मेरे अक्ष होते हैं, एक्स, वाई,
एक्स डैश और ये वाई डैश। यहाँ से पिंड ने गति आरंभ की और ये चलता 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 वापस यहीं आ गया। तो कोण कितना बन गया जानते हैं, ये 90, ये 90, ये 90 और ये भी 90। 90 गुना 4 बराबर 360। तो एक पूर्ण चक्र में केंद्र पर अंतरित कोण एक पूर्ण चक्र में केंद्र पर अंतरित कोण कितना 360 डिग्री। देन क्या हो जाएगा 360 डिग्री बराबर हो गया मेरा क्या 2 पाई रेडियन हो गया ना। तो एक रेडियन कितना हुआ वो एक रेडियन मेरे बच्चों के समझ में आ गया। एक रेडियन बराबर हो गया 360 बटे 2 पाई डिग्री। 2 से 180 कट गया, 2 से 360 कट गया 180 बार, तो 180 बटे पाई। तो एक रेडियन को यदि मुझे डिग्री में चेंज करना हो तो रेडियन को डिग्री में चेंज हो जाएगा ना। कैसे? एक रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई, और जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका मान आता है 57.3 डिग्री। आ गया मेरे बच्चों के समझ में? रेडियन को डिग्री में कैसे परिवर्तित किया जाता है। और यदि कोई ये कहे डिग्री को रेडियन में बदलो तो 1 डिग्री बराबर हो गया 2 पाई बाई 360 रेडियन बराबर कितना हो गया 2 से काट दो पाई बटे 180 रेडियन। आया मेरे बच्चों के समझ में कि नहीं आया? मैंने क्या निकाला है? मैंने निकाला है रेडियन को डिग्री में चेंज करना। तो जब रेडियन को डिग्री में परिवर्तित किया जाता है तो 180 बटे पाई से गुना कर देते हैं, और जब डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो पाई बटे 180 से गुना कर देते हैं। यहां तक समझ में आ गया बच्चों के? देखो थोड़ा सा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत। क्यों? क्योंकि अभी ये सारी चीजें हमारे लिए नई हैं और नई चीजों को समझने में समय लगता है कि नहीं लगता बच्चों? लगता है ना। तो वीडियो को आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, तब तक देखो जब तक एक एक अक्षर समझ में नहीं आ जाए। और मेरी गारंटी है समझ में आएगा मेरे हर बच्चे के। आ गया बच्चों यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं आई? बीच बीच में कुछ परिभाषाएं हैं जो मुझे बतानी पड़ेंगी आप लोगों को समझाने के लिए। कोणीय विस्थापन इसलिए बताया है मैंने कि आप लोग फिलहाल कंफ्यूज नहीं हो कि कोणीय विस्थापन क्या होता है। बाकी इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, बहुत डीपली पढ़ाऊंगा इसको आगे, बहुत ढंग से, तरीके से। ठीक है? फिलहाल हम लोग कोणीय विस्थापन का मतलब ये समझ लें, जो केंद्र पर कोण बनता है ना उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक? यहां तक बच्चों के समझ में आ गया? वापस समझाऊं या वीडियो को रिवाइज कर लोगे? 1 सेकंड में बता देता हूं। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या थी। एक पूरे चक्र में चाप कितना अंतरित होगा? 2 पाई आर परिधि के बराबर। तो थीटा बराबर क्या हो गया? 2 पाई आर अपॉन आर। आर से आर कट गया तो थीटा बराबर कितना रह गया? 2 पाई रह गया। तो एक पूर्ण चक्र में केंद्र पर कितना कोण अंतरित होता है? यदि कोई पिंड एक्स अक्ष से चालू करे गति करना घूर्णन में
और वापस x तक ही आ जाए तो कितना कोण अंतरित करेगा? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री बराबर कितना हो गया? 2 पाई रेडियन हो गया। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो गया? 360 बटे 2 पाई। रेडियन को डिग्री में चेंज करना आ गया, डिग्री को रेडियन में भी चेंज करना आ गया। अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आएगा, एक एक अक्षर समझ में आएगा, ये हमारी गारंटी है इस चीज की। अब मैं मेरे बच्चों से बोलूं कि भाई 270 डिग्री को रेडियन में चेंज करो। 270 डिग्री को किस में चेंज करो? रेडियन में। करो फटाफट, करोगे ना? और देखो क्वेश्चन, 540 डिग्री को रेडियन में बदलो। ये आप लोगों को करने हैं घर से, बाकी मैं तीसरे वीडियो में फिर समझाऊंगा इनको। 2 पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री में बदलो। चौथा 5 पाई बाई 4 रेडियन को डिग्री में बदलो। पांचवा 3 पाई बाई 4 रेडियन बराबर क्वेश्चन मार्क डिग्री। क्वेश्चन मार्क का मतलब समझ में आ गया, निकालना है मान। क्वेश्चन मार्क कर लो, डॉटेड कर लो। जितने क्वेश्चन निकालोगे उतना समझ में आएगा और आंसर मुझे कमेंट करोगे। 720 डिग्री बराबर डॉट 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 रेडियन। 6 क्वेश्चन, 6 क्या 10 कर देता हूं। 7वां 8वां 9वां 10वां। 1080 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क रेडियन। एक डिग्री बराबर रेडियन। सेवन पाई बाई 4 इज इक्वल टू डिग्री। थ्री पाई बाई 2 बराबर डिग्री। 10 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। इन 10 क्वेश्चनों के आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे और यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9694665685। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें और अपनी कोई भी प्रॉब्लम आए उसका मेरे से आप लोग सॉल्यूशन लें। ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग लिखोगे, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे और बताऊंगा। अभी डिग्री को मिनट में बदलना, मिनट को सेकंड में बदलना, भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे इस मैथमेटिक्स में कम से कम 15 और 20 वीडियो लगेंगे जो आराम से लग जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से पढ़ेंगे। रजिस्टर फेयर रजिस्टर मेंटेन कर लें। नोट्स वगैरह के लिए इन क्वेश्चंस को रफ कॉपी में करते चलें एक साइड, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको हैंड टू हैंड दूंगा। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, गुड बाय।